पड़मीय शिरसाणनिम गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयड़ी समुक्कित्तडं वोच्चे। यह गोमट्टसार नाम का और उसके साथ जुड़ा हुआ कर्मकांड नाम का ग्रंथ है। कर्मकांड जो है यह एक महा अधिकार है जो कर्म संबंधी सभी ज्ञान की निरूपणा करता है। और गोमट्टसार यह जो है एक अलग से दिया हुआ उनके लिए उपाधि है जिसको उन्होंने गोमट्टसार के नाम से बनाया। जैसे जीव कांड को भी गोमट्टसार जीव कांड कहते हैं, ऐसे ही कर्म कांड को भी गोमट्टसार जीव कांड कहा, कर्म कांड कहा गया। तो यह एक प्रणाली पहले चलती थी जिसे पंच संग्रह कहा जाता था। उन पंच संग्रह के अंतर्गत ही ये जीव कांड और कर्म कांड का संग्रह किया जाता है। तो जीव कांड का स्वाध्याय आप लोगों को कराया जा चुका है। अब इस कर्म कांड का स्वाध्याय करते हुए, इस महाअधिकार को प्रारंभ करते हुए, सबसे पहले यहाँ पर यह प्रतिज्ञा की जाती है कि मैं पयड़ी समुक्कित्तडं वोच्छम। पहले हम यहाँ पर प्रकृति समुत्कीर्तनम वोक्षम माने कहूँगा, यानी पहले यहाँ पर कर्म प्रकृतियों का कथन किया जाएगा इस अधिकार में। कर्मकांड तो एक समूचे ग्रंथ का नाम हो गया, उसके अंदर का जो एक चैप्टर है, एक अधिकार है, उसका नाम क्या है? प्रकृति समुत्कीर्तन नाम का अधिकार। क्योंकि प्रकृति आदि अनेक अनेक तरह के कर्म से संबंधित प्रकरणों का यहाँ पर विवरण आगे बताया जाएगा। तो सबसे पहले पड़मीय शिरसा नैमिम। पड़मी माने प्रणाम करके, पड़मी माने प्रणाम करके, शिरसा माने सिर से, और नैमिम माने नेमिनाथ भगवान को, है ना। तो सबसे पहले सिर से प्रणाम किया गया नेमिनाथ भगवान को। फिर वो नेमिनाथ भगवान का कुछ विशेषण है, गुणरयण विभूषणम, जो कैसे हैं? गुण रूपी रत्नों के लिए विभूषणों को धारण करने वाले, यानी जो अपने अंतरंग में ज्ञानादि गुण रूपी रत्नों का आभूषण धारण किए हुए हैं, है ना। और फिर उनका विशेषण है महावीरम, है ना, जो महान वीर हैं, कर्म इंद्रियों को जीतने के कारण से जो महावीर हैं। और सम्मत्तरयण निलयम, और सम्यक्त रूपी रत्न के निलय हैं, यानी स्थान है। उनको मैं नमस्कार करके प्रकृति समुत्कीर्तनम वोच्छे, यानी मैं प्रकृति की, कर्म प्रकृतियों की सबसे पहले कीर्तना करूँगा, यानी उनका कथन करूँगा। तो इस मंगलाचरण में एक तो भगवान को प्रणाम किया गया और दूसरी ये प्रतिज्ञा की गई कि मैं पहले कर्म प्रकृतियों का वर्णन करूँगा। अब इस मंगलाचरण के दो अर्थ भी निकाले जाते हैं। एक तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम नेमिनाथ भगवान को सिर से प्रणाम कर रहे हैं, और एक हम ये भी कह सकते हैं कि महावीर भगवान को हम सिर से प्रणाम कर रहे हैं। तो ऐसा भी पड़मी सिरसा महावीरम,
ऐसा भी इसका अर्थ निकलता है। तो हम महावीर भगवान को सिर से प्रणाम करके, जो कैसे हैं, गुण रत्नों के विभूषण हैं और सम्यक रूपी रत्न के निलय हैं, ये तो कॉमन है। अब जब नेमि की बात आएगी तो नेमि इसका मतलब होता है पहिया, चक्र जिसको बोलते हैं। तो जो धर्म रूपी रत्न को चलाने के लिए पहिए की तरह हैं, ऐसे महावीर भगवान, है ना, धर्म रूपी रथ को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने जो धर्म प्रवर्तन का कार्य किया, तो उनके लिए नेमि इस अर्थ में विशेषण लग जाएगा। तो यहाँ पर हम दोनों तीर्थंकरों को ध्यान में रख करके नमस्कार कर सकते हैं, और जिसको जो अच्छा लगे उनका स्मरण कर लें। नेमिनाथ अच्छे लगें तो नेमिनाथ का स्मरण कर लें, महावीर अच्छे लगें तो महावीर का स्मरण कर लें, और दोनों अच्छे लगें तो दोनों का कर लें। और 2400 अच्छे लगते हो तो 2400 का भी कर सकते हैं, है ना। हाँ, क्योंकि वीर शब्द से 24 ये अंक का भी ज्ञान होता है, तो हम 24 तीर्थंकरों का भी स्मरण इससे कर लेते हैं, है ना। एक अंक गणित दूसरा है जो कभी जीव कांड में बताया गया है, उसके अनुसार वीर शब्द से 24 अंक निकलते हैं, ऐसा भी मैंने किसी टीका में लिखा हुआ है। तो वीरम कहने से ये भी हो जाता है। तो इस तरह से उनके लिए इष्ट तीर्थंकर भगवान रहे हैं, और नेमिनाथ भगवान का प्रभाव उत्तर से लेके दक्षिण तक रहा है ना। सौरीपुर से लेके श्रवणबेल गोला तक नेमिनाथ भगवान का प्रभाव है। ऐसे नेमिनाथ भगवान को वहाँ पर भी उन्होंने याद किया है और सिर से प्रणाम किया है। इस तरह से पहले भगवान का स्मरण किया और फिर जो है प्रतिज्ञा की, और उस प्रतिज्ञा को आगे बढ़ाते हुए जो इसमें प्रकृति शब्द आया है, पैड़ी समुत्कीर्तनम, तो हम प्रकृति का समुत्कीर्तन करेंगे, ऐसा जो शब्द आया उसमें पहले वो जो प्रकृति शब्द आया उसी की व्याख्या आगे कर रहे हैं। नहीं, वो एक नाम साम्य आ जाएगा, लेकिन उनका खुद का नाम नेमि है तो वो नेमि को भी स्मरण कर रहे हैं, लेकिन वो नाम साम्य के कारण से वो कह तो नेमिनाथ भगवान को ही रहे हैं, लेकिन नाम साम्य किसी भी विभक्ति में रखा जा सकता है। जरूरी नहीं वो कर्ता ही बन करके नाम को रखे हैं। नाम को रखना है तो वो कर्म के रूप में भी रखा जा सकता है। हाँ, मतलब नाम आ जाना चाहिए। अब नाम तो सभी का आ गया उसमें। पढ़मी माने भी प्रणम्य होता है, माने प्रणाम करके। तो सभी ग्रंथ लगभग यहीं से शुरू होते हैं, पहले भगवान को प्रणाम करोगे। प्रणम्य शीर्षाने में, है ना, शीर्षा भी आ रहा है। नेमिनाथ भगवान भी आ रहा है ना। तो इस तरह से नाम सामने रखते हुए भी भले ही वो किसी भी विभक्ति में आए, उससे कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन वो आ जाता है, और आ जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं भीतर से वो उस नाम को पसंद करते हैं, इस बात को बताया जाता है। अरे तुम पूरी टीका करे डाल। अब यहाँ पर प्रकृति शब्द का अर्थ कहते हैं पयड़ी शील सहावो जीवंगाणम अणाई संबंधो कड़यो वले मलम्बा ताणथित्तम स्वयं सिद्धम।
पैडी सील सहावो, है ना, यह प्रकृति के पर्यायवाची नाम है। प्रकृति कहो, शील कहो, अथवा सहाव माने स्वभाव कहो। तो ये प्रकृति के ही पर्यायवाची नाम है, पैडी सील सहावो। किसी भी पदार्थ की जो अपनी प्रकृति होती है वही उसका शील कहलाता है, वही उसका स्वभाव कहलाता है। तो हर पदार्थ का अपना कुछ ना कुछ स्वभाव होता है। स्वभावात, जैसे सिद्धों का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करना है, तो जीव का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन करना। तो वह सिद्ध भगवान जब बनते हैं तो ऊर्ध्वगमन करना उनका स्वभाव कहलाता है, तो वो ऊपर की ओर ही जाते हैं। तो ये शुद्ध जीव का स्वभाव है ऊपर की ओर गमन करना। ऐसे ही कोई भी पौद्गलिक पदार्थ हैं उनका स्वभाव भी बना रहता है। जैसे पानी का स्वभाव है तो नीचे की ओर बहना। पानी का स्वभाव कहाँ होता है? नीचे की ओर, इसलिए उसको निम्न गा कहा जाता है। निम्नता की ओर जाने वाला वह पानी कहलाता है। तो पानी का बहाव हमेशा नीचे की ओर रहता है, और अग्नि का स्वभाव होता है ऊपर की ओर जाना। अग्नि की जो शिखा होती है वो हमेशा ऊपर की ओर चलती है। तो इसी तरह से हर पदार्थ का अपना अपना स्वभाव रहता है ना। और एक तिर्यक स्वभाव भी होता है। वायु का स्वभाव होता है तिरछा बहना, ये तिर्यक स्वभाव कहलाता है। तो इसी तरीके से जीव का भी अपना स्वभाव है, कर्म का भी अपना स्वभाव है, वही उनकी प्रकृति कहलाएगी, वही उनका शील कहलाएगा। तो ये प्रकृति, शील और स्वभाव जीवंगाणम, जीव और उसका जो अंग है, अंग से यहाँ पर कर्म को लिया गया है। क्या कहा? हाँ, जीवंगाणम, क्योंकि जीव और उसका जो अंग है वह अंग से ही जीव का काम होता है। यानी जीव के अंदर कोई भी प्रकार के परिणाम उत्पन्न होते हैं तो उस अंग माने कर्म के कारण से ही होते हैं, है ना। तो अंग माने ये भी होता है कि जिसके माध्यम से उसकी पहचान हो, जाना जाए, या जो उसको कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए। अंगति एक क्रिया आती है, चलने के अर्थ में भी होती है। तो ये जीव के साथ में जो कर्म है वह कर्म ही उसको चलाता है, वही उसकी पहचान बनाता है। इसलिए कर्म का एक नाम अंग भी है, जीवंगाणम। तो जीव और कर्म, इन दोनों का स्वभाव यहाँ पर जानना चाहिए, है ना। जीव का अपना स्वभाव है और कर्म का अपना स्वभाव है। तो इन जीव और कर्म, इन दोनों का अणाई संबंधो, अनादि से संबंध है। कब से है? अनादि से। तो इसी एक संबंध से ये सिद्ध हो जाता है कि ये जीव और कर्म किसी के द्वारा मिलाए गए नहीं है। इनका अस्तित्व कैसा है? अनादि से है। जीव में और कर्म में जो मेल हुआ वह किस में किसका हुआ, पहले कौन था, बाद में कौन आया, इस तरह का विचार कई लोगों के अंदर आता है। तो उसको यहाँ पर दूर करने के लिए, उस संशय को दूर करने के लिए कहा जा रहा है कि यह इन दोनों का जो संबंध है यह कब से है? अनादि काल से है। और ये अनादि काल से संबंध जब सिद्ध हो जाता है तो फिर इसमें किसी भी तरह के कोई भी और ब्रह्मा, विष्णु, ईश्वर आदि का कोई हाथ जीव के साथ संसार दशा में रहने के लिए
नहीं रह जाता। यानी किसी ईश्वर आदि के माध्यम से यह कोई जीव और कर्म का संबंध नहीं हुआ है। यह संबंध अनादि से इस जीव का स्वतः बना हुआ है। यानी यह जीव स्वयं भी अपने आप में स्वतः सिद्ध है और इसके अंदर जो कर्म है वो कर्म भी इसके अंदर स्वतः सिद्ध है। तो जीव और कर्मों का जो संबंध है यह स्वतः सिद्ध संबंध है। इसी को अनादि संबंध कहते हैं। क्या सुना? अनादि संबंध माने स्वतः सिद्ध संबंध। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक उदाहरण देकर के इसके अस्तित्व को सिद्ध किया जा रहा है। कड़यो वले मलम्बा, जैसे कनक उपल में, कनक उपल माने जो स्वर्ण का पाषाण होता है, पत्थर होता है, उसमें जिस तरह से मल रहता है ना, स्वर्ण पाषाण में, यानी कोई स्वर्ण पाषाण हो और जब उसको खान से निकाला जाता है तो उसमें अनेक प्रकार की किट्ट कालिमा लगी रहती है। वही उसका मैल कहलाता है, वही उसका मल कहलाता है। तो वह जिस तरह से उसके अंदर की जो किट्ट कालिमा है वह किसी ने मिलाई नहीं। जब से वह कनक पाषाण है तभी से उसके अंदर किट्ट कालिमा भी लगी हुई है। पाषाण भी है, कनक भी है, कनक माने स्वर्ण भी है, और वो दोनों का मेल किट्टी कालिमा के साथ में लगा हुआ है। तो जिस तरह से ये संबंध अनादिकाल से है ना, कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने खान के अंदर पाषाण रख दिया हो, उसके अंदर सोना भर दिया हो, उसके अंदर फिर किट्टी कालिमा सब जोड़ दी हो, तब जाकर के किसी ने निकाला हो तो देखा हो अब इसको शुद्ध करें तो किट्टी कालिमा हटाएं तब जो है वो उसमें से सोना निकले, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें ईश्वर कर्तृत्व कहीं नहीं आता है। इन उदाहरण से भी कोई भी कार्य जो हो दिखाई दे रहा है इसमें भी कहीं ईश्वर कर्तृत्व नहीं आता। तो जिस तरह से ये संबंध अनादि से सिद्ध है, इसमें किसी ईश्वर के कर्ता की आवश्यकता नहीं है, उसी तरीके से जीव और कर्मों का भी संबंध स्वतः संबंध है, अनादि संबंध है। इसमें भी किसी ईश्वर के कर्तृत्व का कहीं कोई कार्य नहीं है। तो यह प्रसिद्ध उदाहरण देकर के यहाँ पर समझाया गया, क्योंकि स्वर्ण आदि का कार्य हर कोई देखता है, जानता है और मानता है। तो इस तरह से स्वर्ण पाषाण में मल सहित उस स्वर्ण का होना स्वतः सिद्ध है, अनादि संबंध के साथ है। उसमें जिस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कभी किसी ने स्वर्ण और पाषाण को मिलाया या किट्टी कालिमा को स्वर्ण में मिलाया, उसी तरीके से जीव और कर्म का संबंध अनादि से स्वतः सिद्ध है। इसको समझने के लिए यह उदाहरण अपने आप में पर्याप्त है ना। ताणत्थित्तम स्वयं सिद्धम, ताण माने उन दोनों का अस्तित्व है ना, कनक उपल का और उसके अंदर जो मल है उसका, वह स्वयं सिद्धम माने स्वयं सिद्ध है। उस स्वयं सिद्ध का मतलब पर के द्वारा उसका कोई भी सिद्धि नहीं की गई या पर के माध्यम से वह नहीं बनाया गया। वह जिस तरह से स्वयं सिद्ध है, ऐसे ही जीव और कर्मों के अस्तित्व को स्वयं सिद्ध जानना और अनादि संबंध के साथ जानना, ये इस गाथा का तात्पर्य है। हाँ, ये बताने की कोशिश है कि जीव की भी प्रकृति है, कर्म की भी प्रकृति है। मतलब जीव का भी अपना स्वभाव है और कर्म का भी अपना स्वभाव है। तो प्रकृतिशील स्वभाव ये तो एकार्थवाची नाम हो गए, लेकिन ये किसकी प्रकृति वगैरह, तो केवल कर्म की प्रकृति नहीं, जीव की भी अपनी प्रकृति है। तो इससे एक बहुत बड़ा सिद्धांत ये भी निकल के आता है
कि जैसे अन्य लोग सांख्य आदि मत वाले मानते हैं कि जीव कुछ नहीं करता, जीव में कुछ नहीं परिणमन होता, है ना, पुरुष और प्रकृति का संयोग वहाँ माना जाता है, तो पुरुष जो है वो हमेशा अकर्ता रहता है ना, पुरुष के अंदर कोई परिणमन नहीं होता। तो उस तरह से यहाँ पर नहीं कहा गया, जीव में भी परिणमन होता है और कर्म उसके परिणमन में सहयोगी होता है। तो जीव में परिणमन की शक्ति होने से ही जीव परिणमन स्वभाव वाला है, जीव का स्वभाव परिणमन करना है ना, और कर्म का स्वभाव उसको परिणमाना है। ये दोनों के स्वभाव यहां पर अभी समझना। जीव का स्वभाव क्या? परिणमन करना, और कर्म का स्वभाव उसका परिणमन कराना, परिणमाना, है ना। तो ये भी बताने का यहाँ पर प्रयोजन है कि जीव अनादि काल से कर्म के साथ संबंध प्राप्त है, तो वह केवल संबंध ऐसे ही नहीं कि वह जीव और कर्म रह रहे हैं एक साथ, वह जीव उस रूप में परिणमन कर रहा है जैसा कर्म उसको परिणमन करा रहा है। तो जीव में परिणमन करने की शक्ति है, राग द्वेष आदि कषाय आदि करने की शक्ति किसमें? कषाय रूप परिणमन करने की शक्ति किसमें? जीव में। और परिणमन कराने वाला कौन? कर्म। समझ आ रहा है? तो कर्म आपके अंदर कषाय उत्पन्न कराता है। आप कहते हो कि कषाय आपने उत्पन्न करा दी, ये बहुत ही व्यावहारिक कथन है, स्थूल कथन है, मोटा सा कथन है, कहने का मतलब जो कर्म सिद्धांत नहीं जानते उनके लिए, है ना। कषाय अगर उत्पन्न होती है तो जीव में होगी, और जीव उस कषाय रूप परिणमन करेगा तो कर्म का उदय होगा, कर्म कराएगा तो परिणमन करेगा, कर्म नहीं कराएगा तो कोई दूसरा उसके लिए नहीं करा सकता। तो जीव को परिणमन करने की शक्ति है और कर्म को परिणमाने की शक्ति है ना। तीसरा कोई भी बीच में अगर आता है तो वो अपनी बुद्धि का एक अलग विषय है, वो उसमें भी निमित्त बन सकता है, अलग बात है, लेकिन मुख्य कारण क्या है? कर्म का परिणमन कराने का उसके अंदर शक्ति होना, बस। तो बिना कर्म के आपको कोई भी दूसरा परिणमन नहीं करा सकता। तो अगर आप राग द्वेष मोह आदि रूप परिणमन करते हैं तो वह परिणमन कर्म के माध्यम से होता है, बाहरी किसी व्यक्ति से नहीं होता, मुख्य उसका कारण अपना कर्म है। इसको ध्यान में रख करके कर्मकांड पढ़ना है ना। कर्म और जीव का इस तरह से अनादि संबंध है, और इसमें परिणमन कराने की शक्ति है और उसमें परिणमन कर जाने की शक्ति है, इसलिए दोनों ही परिणमन स्वभाव वाले हैं, जीव भी और कर्म भी। तो कर्म में परिणमन होता है तभी कर्म में भी कुछ ना कुछ बदलाहट आती है, और जीव में परिणमन होता है तभी जीव के अंदर ये अलग अलग तरह के राग द्वेष आदि परिणाम विकार के रूप में समझ में आते हैं। तो इस तरह से जीव का भी अस्तित्व सिद्ध होता है और कर्म का भी अस्तित्व सिद्ध होता है ना। और जीव का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए आपको बस जीव के गुणों की ओर देखना है, कर्म का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए आपको कर्म के फलों की ओर देखना है, तो आपको दोनों का अस्तित्व सिद्ध हुआ दिखाई देगा। क्या कहा? जीव का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए आपको किधर देखना? जीव में क्या है? संवेदना। जीव में क्या है? हाँ, स्व संवेदन प्रत्यक्ष कहा जाता है। आप अपना संवेदन जब करते हैं तब आपके अंदर ये महसूस होता है, हाँ मैं हूं, और ये जो आप महसूस करते हैं ये मैं हूं, मैं सुख दुख का भोगता हूं, यही जीव का संवेदन है ना।
हाँ, तो जीव हमेशा अपने संवेदन से प्रत्यक्ष है, इसको स्व संवेदन प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा? हाँ, माने आपको जीव की प्रत्यक्ष प्रतीति होती है जब आप ये महसूस करते हैं मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मेरा आज मूड खराब है, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो मुझे आ रहा है, ये जो महसूस हो रहा है वो मैं कौन हूं? वो जीव हूं। और जो गुस्सा आ रहा है, ये गुस्सा कहां से आ रहा है? वो कर्म के कारण से आ रहा है। गुस्सा मैं नहीं हूं, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है ना? अभी तक नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। तो ये जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है? वो कर्म के माध्यम से आ रहा है। और जो मैं महसूस कर रहा हूं कि मुझे आ रहा है, ये मैं जीव हूं। तो यही जीव है और यही कर्म है। ठीक है ना? फिर उस कर्म का फल अलग अलग तरह से देख करके उस कर्म के अस्तित्व को और भी ढंग से जाना जाता है। तो यह जीव को जब महसूस करते हैं तो उस समय पर कर्म भी किसी ना किसी रूप में महसूस किया जाता है ना? यही जीव और कर्म का, माने जीव के अंदर गुस्सा नहीं है तो गुस्सा जीव का नहीं है, तो जीव में आ कहां से गया? तो वो कर्म से आ गया, है ना? अब आप कहो आपसे आ गया, तो आपने कोई वहां पे गैस छोड़ दी कि आपके कारण से भीतर गुस्सा भर गया और आपका मुंह फूल गया? है? नहीं समझ में आ रहा? कोई आता हुआ दिखता है क्या? कहां से आता हुआ दिख रहा है भाई? किसी के कारण से कोई गुस्सा आता है तो कभी कोई दिखाई देता है कि किसी के कारण से गुस्सा आ रहा है? तो वो कुछ आपके ऊपर गुस्सा फेंक रहा है, तब आप उसको ले रहे हो, वो आपके पास आ रहा है, कैसे आता है? तो किसी के कारण से कहाँ आता है? कौन किसको गुस्सा भर देता है? किसी को कौन कैसे को गुस्सा दे सकता है क्या? है? वो निमित्त मित्त तो अपन ने सोच रखे हैं, गुस्सा तो सिर्फ कर्म के उदय से ही आता है ना? वो तो अपन ने सोच रखे हैं। निमित्त को क्या होते हैं? तो कोई भी निमित्त आपसे कह रहा है कि मैं आपके ऊपर ये गुस्सा फेंक रहा हूं, इसलिए मेरे कारण से आपको गुस्सा आ गया। निमित्त कहाँ गुस्सा देता है आपको? मान लो आपको कोई चीज यहां से वहां उठानी थी, है ना? आपने कहा भैया वहां से चीज उठा लाना, उसे वहां चीज नहीं दिख रही, अरे वो वहीं रखी है, उठा के तो ला। फिर उसने देखा नहीं दिख रही, अरे वो वहीं रखी है। फिर वो उठाने देखने गया, फिर देखा नहीं दिख रही, तो अब आपके लिए गुस्सा आ गया। तो अब उस चीज ने गुस्सा आप में भर दिया कि उस व्यक्ति ने गुस्सा आप में भर दिया? बताओ, गुस्सा क्या है? कोई गैस है जो आप में कोई दूसरा भर दे रहा है? कोई पंपिंग कर रहा है कि बाहर से गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है? काय को आ रहा है? तो वो तो भीतर है, तो वो महसूस होने लग जाता है। तो कोई भी बाहर से गुस्सा भरता नहीं है। गुस्सा कौन करता है? जीव करता है और कर्म कराता है। वो क्रोध कर्म की प्रकृति आपको क्रोध उत्पन्न कराती है, बस। तो यही स्वभाव जान करके कर्म के भी अस्तित्व की सिद्धि होती है और जीव के अस्तित्व की भी सिद्धि होती है। इस तरह से इन दोनों का जो एक तरह से अस्तित्व है, यह ज्ञान से भी सिद्ध होता है और अनुभव से भी सिद्ध होता है ना? यही अभी जो है इन दोनों के विषय में जानना जरूरी है। ठीक है, शुरुआत हो गई है, हो जाएगा धीरे धीरे।